Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. अदुना यहोशुआ हमशिया के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबा शलोम। हम एक मौजू है जिसको सीख रहे हैं, ये तीसरा सरमन है, कुर्बानी और गुनाह। कुर्बानी और गुनाह। पिछली दफा हमने पाक और पाक तरीन में मजीद वजाहत की थी, बारूक हाशिम जी, और मैंने उसमें बताया था कि जो पाक होता है उसकी कैटेगरी क्या है और जो पाक तरीन होता है उसकी कैटेगरी क्या है, उसका असर क्या है और पाक तरीन का असर क्या है, बारूक हाशिम जी। और तीसरा हिस्सा जो था वो है आम या नापाक, आम या नापाक। सो पाक तरीन और पाक का इम्तियाज समझाने के लिए मैंने आपको ईदें और शबात और ईदों में से एक दिन है यौम किपुर। कौन सा दिन है? उसके बारे में बताया था कि शबात के अंदर या दीगर ईदों के अंदर या आम दिनों में जो कुर्बानियां हैकल में होती थी उनकी तरतीब नॉर्मली जो होती थी वही है, लेकिन खासतौर पर यौम किपुर का जब दिन आता था तो उसमें जो एक्टिविटी होती थी वो तमाम ईदों, सबतों और दिनों से मुख्तलिफ होती थी और उसका सारा सिलसिला डिफरेंट होता था और ज्यादा होता था। कोई ऐसी चीज नहीं होती थी जो सेम हो। उस दिन में हर चीज को तब्दील किया जाता था। हर चीज को क्या किया जाता था? उसमें फर्क होता था। मिसाल के तौर पे मिशना अगर हम पढ़ें, ये चैप्टर 4 है, इसे चैप्टर 4 दाल से शुरू कर रहा हूं। तो यहां चंद हिस्सा में पढ़कर मैं मजीद आगे मौजू की तरफ जाऊंगा, लेकिन ये पिछली चीजों को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यौम किपुर में मजीद क्या होता था और ये सब कुछ उसके अंदर जो चीजें होती थी वो डिफरेंट होती थी। मैं इसे पढ़ूंगा और फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे। यहां लिखा है, दीगर दिनों में वो चांदी के बने आग के तसले के जरिए जलती राख को हिलाकर बाहर निकाला करता था और इसे सोने के एक तसले में खाली करता था, लेकिन इस दिन वो सोने के उस तसले के जरिए बाहर निकालता था जिसमें वो राख अंदर लाया करता था। दीगर दिनों में वो उस तसले के साथ राख को बाहर निकालता था जिसमें 4 अकब समाते थे और ये उस तसले में खाली किया जाता था जिसमें 3 अकब समाते थे, लेकिन उस दिन वो उस तसले से राख बाहर निकालता था जिसमें 3 अकब समाते थे। तो यानी तसले का अमल आप देख लें, यहां पर क्या है? डिफरेंट है। तसले का अमल क्या है? तब्दील है। वो आम दिनों में और यौम किपुर के दिनों में मिशना क्या कर रही है? डिफरेंट बता रही है, फर्क बता रही है। बारूक हाशिम जी, तो फर्क क्यों बता रही है? बता ये रही है कि जो यौम किपुर है वो बेसिकली दूसरे दिनों से ज्यादा पाक तरीन है, ज्यादा मुकद्दस है। बारूक हाशिम जी, आगे लिखा है, लेकिन उस दिन वो उस तसले से राख बाहर निकालता था जिसमें 3 अकब समाते थे, जिसमें वो राख भी अंदर लाता था। रबी जोसे कहता है, दीगर दिनों में वो उसके तसले के जरिए जलती राख बाहर निकाला करता था जिसमें एक समाता था और उसमें खाली करता था जिसमें 3 अकब समाते थे, लेकिन इस दिन वो उस तसले से जलती राख निकालता था जिसमें 3 अकब समाते थे जिनमें वो राख भी लाता था। दीगर दिनों में यह भारी होता था लेकिन उस दिन यह हल्का होता था। दीगर दिनों में वो क्या होता था और उस दिन क्या होता था? हल्का होता था। दीगर दिनों में इसका दस्ता छोटा होता था लेकिन उस दिन यह दस्ता लंबा होता था। उस दिन दस्ता भी उसका क्या होता है? लंबा होता था। दीगर दिनों में यह जर्द सोने का होता था लेकिन उस दिन सुर्ख सोने का। रबी मनाहम यह कहते हैं, दीगर दिनों में वो सुबह के वक्त निफ्स मीना बखूर और सपहर को निफ्स मीना बखूर नजर किया करता था, लेकिन उस दिन वो बखूर की उस मिकदार में अपनी दोनों मुठियां भरकर बखूर की मिकदार में इजाफा करता था। दीगर दिनों में यह नफीस मियार का होता था लेकिन उस दिन नफीस तरीन मियार का बखूर होता था। आप पूरी लिस्ट पढ़ लें, ये पूरा चैप्टर है, आप पूरा पढ़ लें। ये मैंने पूरा जब पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि हर चीज डिफरेंट है। इस दिन हर चीज ही, जब यौम किपुर का दिन आता था ना जी,
तो उस दिन हर चीज क्या होती थी, डिफरेंट तरीके से होती थी। रस्म वही होती थी लेकिन उसमें इजाफा होता था। उसमें क्या होता था, इजाफा होता था। यानी यह साबित करने के लिए कि यह दिन तमाम दिनों से अजीम है, यह दिन तमाम दिनों से ज्यादा पाक है। पाक सारे दिन है, ईद सब्बत तमाम दिन सब्बत और सब्तों के वो सारे मुकद्दस हैं, लेकिन यौम किपुर का दिन हैकल में तमाम एक्टिविटी करने से यह जाहिर किया जाता था कि यह दिन दीगर दिनों से ज्यादा मुकद्दस तरीन है। बारू काशिम जी, अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाक और पाक तरीन है, इन दोनों का म्यार डिफरेंट है या इनमें फर्क है। इनमें क्या है, फर्क है। सो आगे बढ़ते हैं। आज हम एक और चीज को समझने जा रहे हैं, जिस्मानी यानी रस्मी और रूहानी यानी इखलाकी नपाकी। एक है जिस्मानी नपाकी जिसको मैंने रस्मी नपाकी का नाम दिया। कौन सी नपाकी का नाम दिया, रस्मी नपाकी। और एक है रूहानी जिसको इखलाकी नपाकी का नाम दिया। तो यहां से हम शुरू करते हैं। आज ये जरा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। बारू कासिम जी, हमने तकरीबन काफी चीजें पकीजगी के मुतालिक सीख ली हैं, समझ आ गई हमें। बारू कासिम जी, लेकिन यह सीखना भी बहुत जरूरी है कि नपाकी का जो म्यार होता है वो क्या है, नपाकी के अंदर डिफरेंट क्या है। पकीजगी का तो आप समझ गए, आ गई आप सबको समझ। ये 2 सरमन मैंने पेश किया, आप सबको समझ आई है, आ गई? अगर नहीं आवाज से दे दो, ठंड तो नहीं लगन दी। बाज लोग रस्मी निजासत के हकाम को रस्मी शरीयत के कवानीन कहकर रद्द कर देते हैं और कलीसिया को सिखाते हैं कि रस्मी शरीयत का नफाज कलीसिया पर लागू नहीं होता है, जबकि नए अहद में रस्मी शरीयत के कवानीन पर अमल करने की तालीम सख्ती से दी गई है। रूहानी और जिस्मानी नपाकी से अलग रहने की तालीम सिर्फ अहद अतीक ही नहीं बल्कि यह तालीम अहद जदीद ने भी दी है। बारू कासिम जी, अगर आप दूसरा करंथियुस उसका 6 बाब आयत नंबर 14 था 17 तक पढ़ें तो यहां लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुबे में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बिलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदिस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदिस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया, सुने जी, अब वो इख्तबास इस्तेमाल कर रहा है, कहां से, तौरेत से, यशाया के सहीफे से। जरा सुने इख्तबास, नबियों के सहीफों से उसने इख्तबास इस्तेमाल किया अहद अतीक से। वो कहता है, चुनाचे खुदा ने फरमाया, क्या फरमाया, मैं उनमें बसूंगा, मेरे पीछे रहे सारे, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि मैं नहीं, खुदावन फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो। क्या रहो, अलग रहो, और नापाक चीज को ना छुओ। आप मेरे साथ है, क्या लिखा है, नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादिर मुतलक का कौल है। फिर 7वें बाब में पलूस जारी रखते हुए क्या कहता है, पिछला इख्तबास यसाया में से देकर वो 7वें बाब की आयत नंबर 1 से इस बात को कंटिन्यू करता है और कहता है, बस ए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पकीजगी को कमाल तक पहुंचाएं। आमीन। बारू कासिम, पलूस रसूल ने यहां पर जिस्मानी आलूदगी से पाक रहने के लिए भी कहा। रूहानी आलूदगी से तो कलीसिया मानती ही है, तो मेरा जोर ज्यादा किस तरफ है, क्यों, इसलिए जोर मेरा ज्यादा इस तरफ है क्योंकि इसको रद्द कर दिया गया कलीसिया में। जिस्मानी आलूदगी के बारे में लोगों की कोई सोच अच्छी नहीं है, लोग कहते हैं खैर है, कोई मसला नहीं, ऐसा ही है जी। तो मेरा इसलिए जोर ज्यादा इस तरफ होता है। अक्सर ज्यादा जोर उस बात पर दिया जाता है जिसका फकदान या जिसकी नफी या कमी हो, ऐसा ही है जी, उसको उजागर करने के लिए उस पर जोर दिया जाता है। इसका हरगिज़ मतलब यह नहीं है कि हम रूहानी गुनाहों पर या इखलाकी गुनाहों पर जोर नहीं दे रहे, यानी
उनकी जो नापाकी है उस पर हम जो है वजाहत नहीं कर रहे, उस पर भी मैं करूंगा बात। लेकिन मैं आप सबको ज्यादातर ये चीजें समझाना चाहता हूं कि कलीसिया के अंदर जिस्मानी नापाकी के मुतल्लक जो ख्यालात हैं वो ये है कि कोई मसला नहीं, भेद से बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। बस इस तरह के गीत सुनाकर या इस तरह के मुहावरे, इस तरह की तमसीलें पेश करके कलीसिया को गंदगी की तालीम दी जाती है, कलीसिया को गंदगी की। लिहाजा यह सीखना बहुत जरूरी, दोनों किस्म की नापाकी के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। बारो काशिम जी, बस आओ हम रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से खुद को क्या करें, पाक करें, और खुदा के खौफ के साथ पकीजगी को कमाल तक पहुंचाएं। वो लागू करता है तोरा की बताई हुई वो तमाम पकीजगी, वो असूल, वो कलीसिया पर क्या करता है जी, लागू करता है। और वो कहता है आओ हम इसकी पैरवी करें, आओ हम इसकी क्या करें। तो उसने जब इख्तबास इस्तेमाल किया तो उस इख्तबास में क्या लिखा हुआ है, नापाक चीज को क्या लिखा है, नापाक चीज को ना छू। तो वो उसके दिमाग में क्या सेटअप है, जाहिर है तोरा, जाहिर है शरीयत है, अहद अतीक है। जब वो जिस्मानी नापाकी के बारे में बात करता है तो उसके दिमाग में और कोई किताब नहीं है, उसके जहन में और कोई और सेटअप नहीं है, उसके जहन में कोई और तरतीब नहीं है, उसके जहन में मनोहन वही तरतीब है जो खुदा के कलाम में पीछे लिखी हुई थी। बारो काशिम जी, आगे बढ़ते हैं जी और मजीद इसकी वजाहत करता हूं। इसम नापाकी, बाइबल में नापाकी दो इकसाम की नापाकी को पेश करती है बाइबल मुकद्दस। वो दोनों नापाक है, ये दोनों नापाकियां नापाक है, लेकिन हर एक मुख्तलिफ किस्म की नापाकी है। एक रस्मी नापाकी है और दूसरी इखलाकी नापाकी है। इन दोनों किस्म की नापाकी का असर और कुव्वत और नताइज मुख्तलिफ है। असर, कुव्वत और नताइज क्या है, मुख्तलिफ है। अच्छा जी, रस्मी और इखलाकी नापाकी की इस्तिलाह से ऐसे मादों या गुनाहों की वजाहत की जाती है जो हर लिहाज से नापाक है। यहां मुंतखब करदा इस्तिलाहात कामिल नहीं है, लेकिन ये इस्तिलाहात हमें समझने में मदद दे सकती हैं, जैसा कि मैंने रस्मी और इखलाकी की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। तो ये बेसिकली असल मतन की इस्तिलाहात नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, रस्मी और इखलाकी। जैसा कि आप जानते हैं कि पी समझा रहा है, पहले सरमन में मैंने आपको पी समझाया था, पी और एच, ठीक है ना जी। अच्छा जी, पी में नजासत के तीन अहम जराए हैं। सबसे पहले लाशें, और बाज लाशें रस्मी नजासत का एक जरिया बनती है, जैसा कि सरात, रबी कैल्विन इसका तर्जमा पैमाने की बीमारी करता है। कैसी नापाकी, कैसी नजासत, पैमाने की बीमारी। ज्यादातर इसे जजाम कहते हैं। यह यकीनी तौर पर जजाम नहीं है। जो लोग ऐसी चीजें जानते हैं उन्होंने बाइबल के मतन में तफसीलात पढ़ी हैं, और यह वो चीज नहीं है जिसे सही मायनों में जजाम कहा जाता है, लेकिन यह किसी किस्म की जिल्द की बीमारी या दीगर किस्म के फोड़े या जिल्द की हालतें हैं जो इस्राएली जहन में गलने और मौत का तासुर देती हुई नजर आती हैं। यह एक ऐसी बीमारी के मतलब बात होती है जब खुदा कहता है ना कि तुमने फलाने शख्स को नहीं छूना, फलानी चीज को नहीं छूना, फलाने बीमार को नहीं छूना। तो एक बात ज़हन में बिठा ले, यकीनन वो निपाकी जो है वो मौत का असर रखती है अपने अंदर, जिस्मानी मौत का। मिसाल देता हूं, कोरोना आया था ना कोरोना, और निपाकी नजर आती सी नहीं सी ना नजर आती, फिर भी जी एक दूसरे को लोग हाथ भी नहीं मिलाते थे। ऐसा ही है, क्योंकि वो उसका सबब क्या था, एक दूसरे को हो जाएगा, फिर बंदा क्या आ जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, खुदा जो है वो मौत से शदीद नफरत करता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। खुदा जो है वो मौत से क्या करता है, शदीद नफरत करता है। लेकिन इसके बावजूद भी हर किस्म की नजासत की नापाकी जो जायज काम है, जिनमें जायज कामों में ये नापाकी आ जाती है, खुदा उससे आपको मना नहीं करता वो काम करने से, लेकिन कहता है उसके कुछ असूल कायम करता है। उसमें खुदा आपको कहता है कि आपने इस नापाकी में जब आप हैं तो आपने इसमें क्या करना है। तब भी आप खुदा की नजर में गुनाहगार नहीं है, तब भी आप खुदा से दूर नहीं है, आप में और खुदा में कोई दुश्मनी पैदा नहीं होती। लेकिन उस कंडीशन में खुदा आपको कुछ कवानीन देता है कि बेटा तुमने अब क्या करना है। बारू काशिम जी, क्योंकि मौत से निकालना उसे आता है, मौत से निकालना उसे, लेकिन मौत में रहना मुसलसल ये उसे बारे में नहीं है। बात समझ आ रही है, ये उसे कबूल नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझ आ जाएंगी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे पास दो इक्तबास हैं, एक गिनती की किताब में
एक अयूब की किताब में जिस हालत को इस तरह बयान करते हैं जिससे उसकी मौत की शिनाख्त होती है। अयूब को जो बीमारी हुई थी वो किस किस्म की थी? वो ऐसी थी कि जिससे वो मर सकता था। वो ऐसी बीमारी थी जिससे वो मर सकता था। तो इसको भी जब आप बगौर पढ़ते हैं तो असल में वो इसी की शिनाख्त है। स्काशुदा जिनैन को अक्सर इस तरह बयान किया जाता है जिसे उसकी जैसे उसकी मौत की सी हालत है। यह अयूब की किताब में एक बार बयान होता है, लेकिन नुक्ता यह है कि इस जिल्द की हालत और उसके गलने और मौत के दरमियान एक ताल्लुक है। रस्मी नजासत का तीसरा जरिया जनान से खारिज होने वाला मादा है, आम और बीमार दोनों। इसलिए स्कॉलर इस मजमून में लिखते हैं कि वो जिस्मानी मादे और हालतें हैं जिन पर नापाक लेबल लगा हुआ है और इसलिए उन्हें तकदीस के दायरे के खिलाफ करार दिया गया है। तकदीस के दायरे के खिलाफ दिया गया है कि भाई ये तकदीस के अमल को क्या करती हैं? डिस्टर्ब करती हैं। जब आपकी तकदीस हो जाती है ना, आप पहले होते हैं पाक। पहले क्या होते हैं आप? उससे पाक होते हैं। फिर आपकी क्या शुरू हो जाती है? चले बताएं, पहले तकदीस शुरू होती है या पकीजगी? पहले पकीजगी शुरू होती है। तकदीस करती क्या है? हाँ जी, नहीं, आपको जिंदगी में शामिल करती है, अलग करती है, निहायत पाक करती है। जब आप निहायत पाक होते हैं तो आप कहां चले जाते हैं? जिंदगी की कंडीशन में। किस कंडीशन में? जिंदगी की कंडीशन में। लेकिन जब आप नापाकी की हालत में होते हैं तब आप मौत की कंडीशन में होते हैं। बारहवां शम, ये वो नुक्ता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। काश ये कोई समझ जाए। ये बड़ा गहरा, बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। तो खुदा चाहता है कि फटाफट पाक हो जाओ, ये तुम्हारी लिमिट है। इससे पहले पहले तुमने क्या होना है? पाक होना है। चलो मैं एक मिसाल देता हूं। यहां हमारी बहनें भी बैठी हैं। जब औरत बच्चा पैदा करती है उस वो कंडीशन ऐसी होती है कि उस वक्त वो नापाक हालत में होती है। उस वक्त औरतों को पूछ लें, बेशक ये पूछ लीजिएगा किसी भी औरत से, उस वक्त उनका टाकरा बहुत सारी बुजुर्गों के साथ होता है। बुजुर्गें बकायदा अपना वहां अपना आप जाहिर करती हैं, बताती हैं कि हम इधर ही हैं। क्यों जी भैनों, मैं गलत नहीं कह रहा? आवाज कट दिया करो, की हो गया तेन? सही कह रहे हो। हाँ जी। तो ये तजर्बा औरतें बता सकती हैं अपना, उनको पता है इसका रीजन क्या होता है। कोई रीजन नहीं होता। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं, जो औरतें अपने आप को पकीजगी की हालत में रखती हैं तो जब उनके ऊपर ये ऐसी कंडीशन आती है, वो खुदा परस्त होती हैं, खुदा के साथ चलती रहती है, लेकिन जब उन पर ये कंडीशन आती है तो तब भी खुदा उनकी हिफाजत करता है। तब भी उनकी क्या करता है? हिफाजत करता है। लेकिन उस वक्त वो मौत की कंडीशन में होती है। कहां होती है? मिसाल के तौर पे आप बहुत सारी मिसालें देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग मौत के मुंह में गए लेकिन खुदा उनको मौत के मुंह से निकाल कर लाया। तो नापाकी कोई इतनी खतरनाक चीज भी नहीं है कि जिस्मानी नापाकी की बात कर रहा हूं कि आप वहां ये आपको मार ही देगी, नहीं। बस जो तरतीब बाइबल ने आपको बताई है ना, आप उस तरतीब से चलते जाएं। जब आप नापाक होंगे तो आप उस नापाकी पर गालिब होंगे, नापाकी आप पर गालिब नहीं होगी। ये ऐसा ही है कि मौत का सामना हर रोज इंसान का होता है, लेकिन आप मौत पर गालिब होते हैं, मौत आप पर नहीं। बारूका समझी? मेरा ख्याल है ये नुक्ता मेरा समझ गए आप। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। वो ऐसी हालतें हैं जो एक तरफ मौत और दूसरी तरफ पैदाइश से वाबस्ता है। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन जिस तरह खुदा बाज किस्म के रवैयों से अपनी तरफ मुतवज्जो होता है, इसी तरह वो दूसरों की तरफ पीछे हट जाता है। और कहानती निजाम में बयान किया गया है कि संगीन गुनाह एक ऐसी निजासत पैदा करते हैं जो एक इखलाकी नापाकी है, जो एक इखलाकी नापाकी है। अब आते हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो पिछली बातें जो मैंने की है ना, इसको आप समझ सकेंगे। लेकिन अब मैं रूहानी गुनाह की तरफ आता हूं। चले सारे बताएं, जमीन आसमान खत्म हो जाएगा ना ये? क्यों है? कौन सा गुनाह? आज मैं आपको 3 ऐसे गुनाह बताता हूं जिनकी वजह से ये जमीन खत्म होगी, आसमान भी खत्म होगा। 3 ऐसे गुनाह। मैं आपको ये असल में ये मिसालें इसलिए देना चाहता हूं ताकि आप गुनाह की कुव्वत को समझ सकें।
सब गुनाहों की कुव्वत एक जैसी नहीं है, सब गुनाहों का एंड एक जैसा नहीं है, उसके नताइज एक जैसे डिफरेंट है। लेकिन ये 3 गुनाह जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इतने खतरनाक है कि इनकी वजह से नई जमीन और नया आसमान लाना पड़ेगा खुदा को। ये जमीन और ये आसमान क्या कर देगा खुदा? इसलिए लिखा है अय्यूब की किताब में कि आसमान भी तेरी नजर में पाक नहीं है। क्यों जी पास्टर साहब, क्यों नहीं है? ले फिर सुने क्यों नहीं है। आ जाए, जमीन और आसमान क्यों खत्म होंगे? दूसरा पत्रस 3 बाब की 13 आयत में लिखा है, लेकिन उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं, जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। जिनमें क्या रहेगी? लिहाजा अब हम दूसरी किस्म की नपाकी पर बात करेंगे, यानी इखलाकी नपाकी पर। इखलाकी नपाकी जो इलाही मौजूदगी को दूर करती है। लिहाजा इखलाकी नपाकी दूसरी किस्म की नजासत है, जिससे रबी, कैल्वन और दीगर ने बयान किया है कि रस्मी नजासत के बरक्स इखलाकी नजासत गुनाह करने के सबब से पैदा होती है, जबकि रस्मी नजासत गुनाह करने से पैदा नहीं होती। इखलाकी नपाकी किससे पैदा होती है? गुनाह करने से। लेकिन रस्मी नजासत गुनाह करने से पैदा होती है? नहीं। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीजें हैं, आप उसमें से, लिहाजा रस्मी नजासत जिन चीजों से पैदा होती है उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में मुमानत हो। आपको कभी नहीं कहा गया कि रस्मी तौर पर नजिस ना बनो, इसमें फितरी तौर पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन इखलाकी नपाकी खास तौर पर बाद संगीन गुनाहों की वजह से पैदा होती है। मिसाल के तौर पे मियां बीवी के मिलाप से मियां बीवी क्या जाते हैं? नपाक हो जाते हैं। खुदावंद ने कहा कि फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो महकुम, खुद उसने हुक्म दिया, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन इससे रस्मी नपाकी पैदा होती है। मिसाल के तौर पे तू खाक और खाक में, बंदा मरता है उसको हम सारे क्या करते हैं? दफनाते हैं। लेकिन हम रस्मी तौर पर क्या हो जाते हैं? लेकिन गुनाह की वजह से नहीं। इसमें कोई गुनाह है? मेरे ख्याल काफी मिसालें हैं, ताकि मेरा टाइम बच जाए। बात समझ आ गई आपको? तो रस्मी नपाकी गुनाह की वजह से पैदा नहीं होती, लेकिन इखलाकी नपाकी गुनाह की वजह से पैदा होती है। बात को समझ रहे? इखलाकी नपाकी कहां से पैदा होती है? गुनाह करने की वजह से। अच्छा जी, इन गुनाहों में से 3 जो मैं बयान करने लगा हूं वो बड़े गुनाह हैं, यानी बुत परस्ती, पहला है गिन लें, बुत परस्ती, कत्ल और जिनसी जराइम। 3 गुनाह। कितने? 3 गुनाह हैं, ये बड़े खतरनाक हैं। पहला है जी बुत परस्ती, दूसरा है कत्ल और जिनसी जराइम। और आपको पता है कि जो मैंने मौजू शुरू किया है, इस मौजू को जब मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये मौजू अहबार की किताब के चुगिर्द घूमता है। किसकी किताब के? आप अगर अहबार 18 बाब और 20 बाब पढ़ेंगे तो ये दोनों अबवाब ये बयान करते हैं, अहबार की किताब जो है वो ये बयान करती है कि तुमने किसके साथ शादी करनी और किसके साथ नहीं करनी, और 20 में यह लिखा हुआ है कि जमीन कब कब नपाक होती है। ठीक है जी। गुनाहगार को नपाक करने के अलावा इखलाकी नपाकी अलामती तौर पर मुख्तलिफ मुकद्दसात, खास तौर पर मुकद्दस जगह, बल्कि खुदा के नाम और खुद मुकद्दस सरजमीन को भी नपाक करती है। इखलाकी नपाकी, अखलाकी नपाकी किस किस को नपाक करती है? खुदा के नाम को, मुकद्दस जगह को और मुकद्दस सर जमीन को। खुदा का नाम कैसे नपाक होता है? क्योंकि हम बने उसके नाम पर है। हमारा डीएनए अगर आप उसकी मैरिकल वैल्यू निकालें तो वो यहोवा नाम की है, उसकी मैरिकल वैल्यू यहोवा नाम पर। अगर आप अपने अंदरूनी अज़ा को जरा चेक कर लें तो वो भी यहोवा नाम पर कई अज़ा बने हुए। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों में हम एक जगह पर बैठे हुए थे तो मैं यहोवा के 72 नामों की बात कर रहा था, तो आमर भाई बता रहे थे कि दिल जो धड़कता है 1 मिनट में वो भी 72 बार धड़कता है। हमारा जो दिल है उसकी धड़कन 1 मिनट में कितनी दफा होती है? 72 दफा। तो न्यूमरोलॉजी में भी खुदा के नाम हमारे अंदर है। तो जब हम इस जिस्म को गलत यूज करते हैं तो साथ ही खुदा का नाम भी क्या होता है? नापाक होता है, और इसकी सजा इंसान को मिलती है। खुदा उसे छोड़ता नहीं, और इसके लिए कोई कुर्बानी नहीं मांगी गई। उठाएं तोरा, पढ़े तोरा, कहीं तोरा में लिखी इसकी कुर्बानी जी? हाँ जी,
आगे बढ़ते हैं। बहुत शदीद अखलाकी नपाकी खैमा इज्तिमा के अंदरूनी इलाकों के साथ साथ जमीन को भी नपाक करती है। अब खैमा इज्तिमा को इखलाकी नपाकी से पाक किया जा सकता है, लेकिन जमीन वाकई नहीं पाक हो सकती। खैमा इज्तिमा पाक हो सकता है, लेकिन जमीन पाक, वो जमीन जो बार बार नपाक होती है, या खुदा की मुकद्दस सरजमीन जो बार बार जिनसी ज्यादतियों से नपाक होती है, लिहाजा पाक नहीं हो सकती। बिलाखिर जमीन क्या कर देती है? क्या कर देती है? उल्टी कर देती है। क्या कर देती है जी? अब गंदी चीज तुसी बार बार खाओ तो बंदे की आती है? उल्टी आ जाती है ना। क्यों जी उस्मान भाई? बहुत अच्छे तरीके से आपको राती एक खा बैठे ट्रेन च बैठ अंडे खा लो, तुहानू पता लग जाए। ठीक है जी, बंदे की हो जाती है उल्टी हालत, गंदी चीज खाने। तो ये जो जमीन है ना, ये क्या कर देती है? क्या कैसे करती है जरा सुने। बाइबल का मतन कहता है कि ये सिर्फ उन लोगों को उगल देगी जो उस पर रहते हुए इखलाकी नपाकी का शिकार होते। अखबार 20 बाब आयत नंबर 22 में लिखा है, सो तुम मेरे सब आइन और हकाम मानना और उन पर अमल करना, ताकि वो मुल्क जिसमें मैं तुमको बसाने को ले जाता हूं तुमको उगल ना दे। तुमको उगल ना दे। ये खुदा की सरजमीन से कनानियों के उगलने की नुमाइंदगी के साथ मुताबिकत रखता है। याद करें, जब खुदा ने कहा था अमूरियों को गुनाह अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जब उन्होंने इतना गुनाह किया कि इस हद तक पहुंच गया कि वो उगल दिए गए, और उसके बाद इसराइल को उसका कब्जा दे दिया गया। पैदाइश 15 बाब की 16 में लिखा है, और वो चौथी पुश्त में यहां लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। नोट करें एक और बात भी, कि बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा ने जब गुनाह किया तो क्या किया गया? सजा क्या थी उनकी? लिखा है कि बाहर निकलो यहां से। बागेदन ने उनको क्या कर दिया? उगल दिया है जी। जमीन उगल देती है। बागेदन किधर किधर था? बागेदन सर जी ऐसे सर जमीन थे जी, तो मूरिया कटिया जा रहे। इसराइल भी अगर गुनाह करेगा तो जमीन क्या करेगी? उसे लिखा कि तुम्हें जमीन उगल देगी, गुनाह ना करना, जमीन तुम्हें क्या कर देगी। तो ये तौरात का असूल है। आप ये सवाल कर सकते हैं लोगों से कि बताओ जमीन आसमान क्यों खत्म होंगे? रीजन क्या है? तो रेत में ये असूल कहां लिखा है? तो ये लिखा हुआ है, ये है तो रेत का असूल। इस असूल के तहत नई जमीन और नया आसमान आएगा। ये जमीन और आसमान सब लोगों के लिए खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन मुकद्दसीन जिन्होंने खुदा की वफादारी की उनके लिए एक नया आसमान और नई जमीन आएगी। बारू बाशम जी समझ आ रही बात? तो ये वो नुक्ते हैं जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बेशक मैं उछल उछल के नहीं तुहानू सुना रहा, टप टप के नहीं सुना रहा, तुहानू कोई जोश च नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं असल च हौली हौली इस तो तुहानू सुना रहा कि गल्लां बड़ियां औखियां ने, ताकि तुहानू गल समझ आ जाए। मैं पॉइंट किहड़े समझाना चाह रहा तुहानू, गल समझ। बहुत औखियां गल्लां ने, बाज़ लोगों को समझ नहीं आती यार। बाज़ लोग कहते उत्तों नहीं लंघे पाए, उत्तों नहीं ना लंघने, इसलिए आस्ता आस्ता लगा है। ठीक है ना? अच्छा जी, गैर कानूनी कत्ल व गारत से जमीन नापाक होती है। गैर कानूनी कत्ल व गारत से जमीन क्या होती है? बाइबल में कानूनी कत्ल जायज है। कानूनी कत्ल है जिसे अदालती मौत कहा जाता है, लेकिन गैर कानूनी कत्ल चाहे जानबूझकर हो या गैर अरादी कत्ल हो या हादसाती कत्ल हो, कातल खून के जुर्म की सजा बर्दाश्त लाजम करेगा। जिसे खून का जुर्म कहा जाता है, यह एक किस्म की गैर अखलाकी नापाकी है और इसकी वजह से उसकी जिंदगी जाया हो जाती है। दानिस्ता कत्ल के मामलात में खून के जुराइम और नजासत को सिर्फ कातल की मौत से ही दूर किया जाता है। वो नापाकी कैसे दूर होती है? जब तक कातल घूम रहा है। इसलिए लिखा है तेरे भाई का खून मुझे जमीन से क्या करता है? कहां से? जमीन से। क्यों? जमीन क्यों पुकार रही है? लिखा अब मैं जमीन पर क्या होऊंगा? खाना खराब। जमीन क्यों होएगा तू खाना खराब? ये असूल है, जमीन नहीं रखेगी उसे, उन्हें टिकट नहीं देगी। और पंजाबी च मुहावरा है कि जमीन तंग कर देती साड़ी। ये कातल की आप देख ले, कातल छुपता छुपाता रहता है, जमीन तंग हो जाती है उसके लिए, क्योंकि उसे जमीन उगलती है। जहां वो जाता है जमीन उसे क्या करती है? उगलती है। जमीन उसके खिलाफ हो जाती है। बात समझ रहे मेरी? अच्छा जी, सिर्फ खून का कफारा हादसाती कत्ल के मामलात में है। इस जुर्म में मुजरम 5 शहरों में से किसी एक में पनाह ले सकता है जो इस मकसद के लिए नामजद किए गए थे। ऐसे मुजरम लोग पनाह के 5 शहरों में सरदार काहिन की मौत तक रह सकते हैं।
यानी जब तक सरदार काहिन कायम है ना, जिंदा है, वो शहर जो बाहर आएगा तो मारा जाएगा। ठीक है, इसलिए मसाया आया, वो मरा, सबको उसने मौत से छुड़ा लिया सबको उसने आजाद करा लिया। बारू काशम, वरना उत्थे ही बंद रहंदे, इत्थे ही रहो। वैसे इन्होंने भी कुछ समझाओ कि किहड़ी कैद चों छुड़ाया है पड़ोसियों ने, ये आंदे ने शरीयत से छुड़ा लिया है। इन्होंने भी कुछ समझाओ कि भाई सरदार काहिन का मरना जिहड़ा है, वो कातल जिहड़ा हुंदा ना, उथे तब तक रहता जब तक सरदार काहिन ना मरे। ठीक है ना जी, ये असूल है तौरीत का। आगे बढ़ता हूं मैं। और सरदार काहिन की मौत अलामती तौर पर हादसाती कत्ल के खून के जराइम या नजासत को साफ और दूर करने का काम करती है। बुत परस्ती भी जमीन को नपा करती है। मुजरमों को संसार करने और चैरिट के इलाही सजा काटने की सजा दी जाती है। बाइबल बार बार खबरदार करती है कि मुकद्दस जमीन से बुतों और उनके सकाफती सामान को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना। क्या कर देना? इसराइलियों को इसे खत्म करना होगा और जमीन को आलूदा नहीं करना चाहिए, और अगर आलूदा करोगे तो जमीन तुम्हें क्या करेगी? उगल देगी। ऐसे मुजरम आप देख लें जमीन पर दंड दराते फिर रहे, जमीन पर क्या कर रहे हैं। अब ये बातें मेरा ख्याल आप लोगों को आ गई समझ कि जमीन और आसमान क्यों खत्म हो गए। ऐसा ही है जी। तो क्या हमें अब जरा अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि क्या हम इन सारे गुनाहों से बाज आते हैं या इनमें लगे हुए हैं या इसी कंडीशन में। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ये शॉर्टकट बता रहा हूं क्योंकि अगले शबात मैंने इसी तरफ आगे बढ़ना है। तो रेत उठाएं, तो रेत पड़े, पूरी तो रेत में इन गुनाहों की कुर्बानी नहीं मांगी गई। मांगी गई है जी? कभी नहीं मांगी गई। लेकिन जनाबे मसीह के दौर में ऐसे गुनाह करने वालों को माफ किया जा रहा है, उनको माफी मिल रही है। मिसाल के तौर पे मरियम मगदलीनी जो कि एक तस्बी थी। मिसाल के तौर पे सलीब पर लटका हुआ एक डाकू जो कि कातल था। ठीक है ना जी। मिसाल के तौर पे वो ज़कई जो कि बुत परस्ती के कामों का शिकार हो चुका था। ठीक है ना जी। मिसाल के तौर पे कर्नीलियस। तो आप पूरी बाइबल उठाकर पढ़ ले, अहद अतीक के अंदर कभी भी इन गुनाहों की कुर्बानी नहीं दी गई और ना यहोवा पाक खुदा ने मांगी। लेकिन अहद जदीद के अंदर ऐसे लोगों को बड़ी तादाद से हम निजात पाते देखते हैं, उनकी नापाकी दूर होते देखते हैं, खुदा उनको माफ कर रहा है। क्या वजह है, क्या रीजन है? क्या जनाब मसीह का जो काम है वो तरीक़त के खिलाफ है? क्या वो तरीक़त के ऑपोजिट है? ऐसा हो सकता है जी? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। सो अगले शबात हम ये देखेंगे कि मसाया की कुर्बानी का करैक्टर क्या है और जो कुर्बानियां अदा की जाती थी हैकल के अंदर उनका करैक्टर क्या था। बारू काशिम जी। सो अगले शबात हम ये से शुरू करेंगे। यहोवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे। अपने कदमों पर खड़े हों, दुआ करें।